हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल IMP पर स्वागत है। तो ये 11th का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जो है फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी समझी और उनका मेजरमेंट थोड़ा बहुत देख लिया था, ठीक है, यानी कि उत्पन्न और मूल राशियों के बारे में समझा था। आज हम मात्रक पद्धति या सिस्टम ऑफ यूनिट समझने जा रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जनरली अगर हम देखें तो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें SI सिस्टम प्रमुख माना गया है, ठीक है, क्योंकि इसी का ही यूज करते हैं ज्यादातर हम यूनिट्स में। और यही आपको मिला भी होगा 12th वालों में, अब ज्यादातर मिलता है। 11th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सब जगह, तो SI यूनिट ही आता है वो, ठीक है। और जनरली अगर आप जैसे कि बात करें छोटी क्लास में 10th में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो SI में नहीं आता, वो काय में आता है, CGS में, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, वजन को ग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका फुल फॉर्म है। तो CGS MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में लेते हैं, वजन को किलोग्राम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। और FPS सिस्टम में वजन को हम लेंथ को फुट में लेते हैं, वजन को पाउंड में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। द सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स is a variant of the metric system based on the centimeter as the unit of length, the gram as the unit of mass and the second as the unit of time. यहाँ पर भी लिखा हुआ MKS is the system of the unit based on the measuring length in meter, mass in kilogram and time in second. MKS is generally used in engineering and the beginning physics. बिल्कुल जो फिजिक्स में भी MKS सिस्टम ही यूज होता है। SI सिस्टम और MKS सिस्टम लगभग सेम ही है। where the so called CGS system बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। और चौथी यूनिट आती है हमारी SI सिस्टम। SI सिस्टम में MKS सिस्टम को भी रखा जाता है। इसके अलावा जो है पूरे के पूरे जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी उनको भी रखा गया है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इज द यूनिट सिस्टम एडॉप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ़िगरेशन वेट एंड मेजरमेंट इन 1960 रिकमेंडेड for use in all scientist and technical field. It consists of 7 based unit. हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो थोड़ा वेट कर लें, मैं अब हिंदी में ही जा रहा हूँ। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, ये 7 हमने जो कल पढ़ी थी वो भी इसमें काउंट की गई और MKS को भी इसमें लिया गया है। तो ये पूरे को SI सिस्टम कहा जाता है। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में देख सकते हैं आप, ठीक है। बेसिकली अगर हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, है ना। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। बहुत वर्ष तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन का प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व ऐसी 3 प्रमुख CGS प्रणाली, FPS प्रणाली या इसी को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, और MKS प्रणाली में उपयोग में लाई गई है। इन प्रणाली में लंबे द्रव्यमान समय के मूल मात्रक समस्या इस प्रकार है। CGS प्रणाली में सेंटीमीटर को लेंथ तो यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को वजन को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लेते हैं। FPS में लेंथ को फुट में, जो आपका वजन है उसको पाउंड में और आपका जो टाइम है उसको सेकंड में लेते हैं। MKS में प्रणाली में अगर हम देखें तो लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और आपका जो टाइम है उसको सेकंड में लेके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हम लंबाई मेजर करते हैं, ठीक है, उस लंबाई का जो मेजरमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कहीं MM आता है, कहीं सेंटीमीटर, कहीं किलोमीटर, तो उनके सिस्टम बनाए गए हैं। ये थोड़ी बड़ी है, सेंटीमीटर छोटी और छोटी हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ये सिस्टम आपको याद होना चाहिए। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसे संक्षिप्त अक्षर में SI में लिखा जाता है। SI प्रतीकों में चौथा SI है ना, सबसे बड़ा, जिसके अंदर सारी यूनिट्स मेजर की गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं SI को। अगर मैं नीचे ले जाऊं तो नीचे आपको दिख पाएंगे, ये देखो इस प्रकार से है SI का भी, ठीक है। ये इसमें 7 यूनिट्स इंक्लूड की गई है, SI यूनिट्स, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप तो ये 7 इसमें यूनिट्स इंक्लूड की गई है। तो SI में ये आपका पूरा है ना, मीटर, लंबाई, किलोग्राम, kg, ठीक है। समय को जो है सेकंड में मेजर करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो
आप यूनिट का सिस्टम तो समझ गए होंगे कि अलग अलग तरह से जो मेजरमेंट है लेंथ का, मास का, इनको फिक्स कर दिया गया है। इसीलिए आप दुकान पर जाते हैं तो केजी में या ग्राम में ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, क्योंकि यहीं से आए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि ये जो सेंटीमीटर, ग्राम, फुट, पाउंड, किलोमीटर, ये सब कहाँ से आए? ये सब यहीं से आए। किलोमीटर जो है वो एक ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि बहुत बड़ी सिस्टम है, लेकिन जनरली ये तीन एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में है, जो कि थोड़ी बड़ी, थोड़ी छोटी एसआई से, फिर इससे छोटी ये, और इससे छोटी ये, इस प्रकार इनका आप जो है वो क्रम भी या ऑर्डर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। आज के लिए इतना ही। कल हम जो है आगे बढ़ेंगे, मैं भी पॉसिबिलिटी कि उसमें हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें। ठीक है, तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय भारत, धन्यवाद।